अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 301 का क्विज़ नंबर 1 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है अपनी फ़ाइल बना के शेयर की जाए। ठीक है, क्विज़ नंबर 1 है ये, और इसमें हमारे पास क्विज़ नंबर 1 थीम नंबर 1 से लेकर थीम नंबर 3, यानी कि ये वीक हो जाता है, यानी वीक 1 से लेकर वीक 3 इसमें शामिल है। वीक 1, वीक 2, वीक 3 इस सारे जो है ना पहले 3 वीक में से आएगा, तो इसके आप हैंड्स आउट भी पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद ये फ़ाइल लाजमी करें, और ये आपके पास जो है क्विज़ नंबर 1 ईज़िली आपके पास 10 में से 10 नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर होते हैं ट्रू फॉल्स वाले, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ज़्यादातर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड मार्केटिंग इज़ डिराइव्ड फ्राम दी मार्केट, कि वर्ल्ड मार्केटिंग कहाँ से निकला है? मार्केट से निकला है। ये बात ठीक है, ट्रू। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मार्केटिंग ओरिएंटेशन आल्सो नाउन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑफ एज फिलोसफीज, तो ये बात क्या है? ट्रू है। साइंस रेफर्स टू नॉलेज, ठीक है, तो ये बात क्या है? ट्रू है। साइंस रेफर्स टू नॉलेज, ट्रू। मार्केटिंग इज़ फ्राम, मार्केटिंग कहाँ से आया? मार्केट से आया है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स दी वर्ल्ड मार्केट मीन्स अ होल सिस्टम और मैकेनिज्म, ट्रू। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो है वर्ल्ड मार्केट मीन्स अ होल सिस्टम और मैकेनिज्म, तो ये बात ठीक है, ट्रू। सिक्स क्वेश्चन है, ऑफरिंग अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड प्राइस, ऑफ़र करना यानी प्रोडक्ट, यानी जिसने पैसे में बेचेंगे हम, वो क्या होगी? इसकी प्राइस, तो ये बात क्या है? ट्रू है। सेवन क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना, हम उसको पैसे देंगे, वो हमें चीज़ देगा, तो ये बात क्या है? ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट क्या है? एट क्वेश्चन है, सेटिस्फाइड और डेलिक्टेड कस्टमर्स डू नॉट न्यू कस्टमर, यानी जो सेटिस्फाई कस्टमर होते हैं वो नए कस्टमर नहीं लाते, ये बात गलत है, वो नए बंदे ले के आते हैं, भाई ये चीज़ डू। नाइन क्वेश्चन है, CEM स्टैंड्स फॉर कस्टमर इक्विटी मार्केटिंग, एक बात है, यानी कि इसमें आते हैं ट्रू फॉल्स वाले, और दूसरा ये स्टैंड्स फॉर वाले बहुत आते हैं, तो ये आपने स्टैंड्स फॉर वाले और ट्रू फॉल्स ये आपने लाजमी रखने, याद करने। 10 क्वेश्चन है, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड विल्ड वेब, तो ये बात गलत है। असल में होता क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, WIDE और आगे WEB वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड विल्ड वेब है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, इन अवर ऑल डिमांड सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशंस गो फॉर डी मार्केटिंग, अवर फुल डिमांड जब हो जाती है तो फिर वो डी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात ट्रू है। वांट इज़ द स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन, तो ये क्या बात गलत है, फॉल्स। 13 क्वेश्चन, इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द मेजर फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इज़ ऑन हैवी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, तो ये भी बात गलत है, ये हो गया यहाँ पे हमारे पास फॉल्स। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड प्रोडक्ट प्राइस पायोनियर एंड प्रमोशन, तो ये बात गलत है। 14 क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड प्रोडक्ट प्राइस पायोनियर एंड प्रमोशन, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये 4 पीस हैं, ये आपने लाजमी जो है इसको याद करना है। 15 क्वेश्चन है, द कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी बाय वांट, ये क्या है? ये बात ठीक है, ट्रू। 16 क्वेश्चन है, पब्लिक्स एक्ट एज डायरेक्ट बायर और सप्लायर ऑफ अ कंपनी, तो ये बात क्या गलत है, फॉल्स। 17 क्वेश्चन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनी इन्वायरमेंट, रिएक्टिव, एक्टिव, प्रोएक्टिव, तो ये बात क्या है? ये ठीक है। ठीक है, यानी कि इसके 3 रिस्पॉन्स होते हैं इन्वायरमेंट के। पहले का नाम क्या है? रिएक्टिव, एक्टिव, प्रोएक्टिव, तो ये बात ट्रू है। ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो है कह रहे हैं कंट्रोल कर सकती है मैक्रो यानी जो बड़ी इन्वायरमेंट है उसकी फोर्सेस को, तो ये बात गलत है। ठीक है, फॉल्स। 19 क्वेश्चन है, एनीथिंग दैट इज साउंडेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन इज कॉल्ड एन एनवायरनमेंट, वो उसका एनवायरनमेंट होता है, ये बात ठीक है, ट्रू, कि कोई भी चीज़ किसी के इर्द गिर्द जो है वो उसका एनवायरनमेंट होता है, तो ये बात ठीक है, ट्रू है। 20 क्वेश्चन है, इफ़ इट अ कंपनी कैन नॉट हैंडल द लोकल पब्लिक टैक्टफुली इट मे काज ट्रबल, ट्रू, ये बात ठीक है। GDP वॉल्यूम इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, फॉल्स, ये बात गलत है। ड्यू टू रेजमी चेंज द लीगल फ्रेमवर्क। 21 क्वेश्चन है, GDP वॉल्यूम इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। 22 क्वेश्चन है, ड्यू टू रेजमी चेंज द लीगल फ्रेमवर्क आल्सो इफेक्ट्स, तो एक बात क्या, ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स दैट आर नॉट क्लोज टू द कंपनी, जो कि कंपनी के क्लोज नहीं होता, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। ठीक है। 23 क्वेश्चन है, द वेरिएबल्स ऑफ डेमोग्राफिक हैव चेंज्ड ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये बात क्या है, ट्रू है। इन्वायरमेंट डू नॉट अफेक्ट और इन्फ्लुएंस अस, इन्वायरमेंट जो है हम पे कोई इफेक्ट और इन्फ्लुएंस नहीं होती,
तो ये बात गलत है, इन्वायरमेंट हम पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, फार्मेसीज कम अंडर डाउन स्ट्रीम एक्टर इन फार्मेटिकल बिजनेस, तो ये बात ठीक है, ट्रू। 26 क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल फ्यूल एनर्जी मेटल रिसोर्सेज इटीसी कम्स अंडर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो ये बात गलत है, फॉल्स। 27 क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी कैन नॉट स्टे सेम ऑल द टाइम, कि टेक्नोलॉजी जो है हर वक्त एक जैसी रहती है, तो ये बात क्या है, ट्रू। टेक्नोलॉजी कैन नॉट स्टे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट स्टे, यानी रहती नहीं है, हर टाइम एक जैसी नहीं रहती, तो ये बात है ट्रू। हर टाइम एक जैसी नहीं रहती, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कम्स अंडर द की ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो ये बात क्या है, फॉल्स है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, स्मार्ट स्टैंड फॉर, स्मार्ट का मतलब क्या है, एस से क्या बन गया, स्पेसिफिक, एम से बन गया मेजरेबल, ए से बन गया अचीवेबल, आर से बन गया रेलिवेंट, टी से बन गया टाइम और आगे बाउंड, टाइम बाउंड, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, पेप्सी कोला बी द ग्लोबल लीडर इन कन्वीनियंट फूड्स एंड बेवरेजेस बाय विनिंग विद पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपने इसमें से, विजन या स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, विजन। ये देखें, एक पहला सवाल है जिसमें दो यानी अलग अलग चीज़ें आई हैं कि विजन और स्ट्रेटजी, वरना पहले ट्रू फॉल्स और स्टैंड्स फॉर ही थे सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विजन। 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, HR एंड मार्केटिंग एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, तो इसका हमारे पास क्या आंसर है, HR एंड मार्केटिंग एनालिसिस, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल एनालिसिस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस, कौन सा जो है इसमें आंसर बेस्ट है, मैट्रिक्स रोस, मैट्रिक्स या ROAS, तो ये इसमें कौन सा ROAS, इसका मतलब क्या है, रिटर्न, O से ओन, A से एडवर्टाइजिंग, S से स्पेंड। 34 क्वेश्चन है, BCG मैट्रिक्स इज आल्सो नाउन एज, करेक्ट ऑप्शन है ग्रोथ, शेयर मार्केट या GE मैट्रिक्स, तो क्या मतलब है इसका, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, बस ये, तो ये हमारे पास जो है 34 क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह की और सारी वीडियोस जो है, जो भी क्विज़ आता है वो मैं इसकी वीडियोस जो है वो लगाता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी जो है वो क्विज़ आए तो सबसे पहले आपको उसकी वीडियो मिल सके। फिर आप कहते हैं कि वीडियो हमें मिली नहीं है और हमारा क्विज़ अब हो गया, तो फिर वो इसका ज़िम्मेदार आप खुद ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके MGT 301 के क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।